ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सुंदर सृष्टि का निर्माण जो किया है, उस सृष्टि में उन्होंने अनेकों ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनमें से वो 10 मानस पुत्र तो हुए ही। मरीचिर त्रयंगिरसो पुलस्तयः पुलहा क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ये 10 मानस पुत्र हैं। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। मन से मरीचि की उत्पत्ति, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त को उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी, और नाभि से पुलाह, कर से क्रतु को, त्वचा से भृगु को, और प्राण से वशिष्ठ जी को प्रकट किया है। अंगूठे के भाग से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया है। हे राजन, इन्हीं दक्ष प्रजापति को मनु महाराज की जो दूसरी बेटी है ना, सबसे छोटी वाली प्रसूति का विवाह इन्हीं के साथ में हुआ था, और इन्हीं से सृष्टि भर गई, क्योंकि इनके जो भी संतानें हुई 10,000 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया था। नारद जी ने इन सब को उपदेश दिया कि संसार में आए हो भैया, खाना पीना सो जाना, बस यही आपका कर्तव्य है। भगवत भजन भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, यही जीवन में सार्थक है। वो सब बाबा हो गए, संत हो गए। फिर से उन्होंने अपने पुत्रों को जन्म दिया, क्योंकि ये आदेश था सृष्टि का विस्तार करो। वो भी बाबा हो गए। नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया कि एक घड़ी से ज्यादा जितना गाय दुहने में समय लगता ना, उतने समय तक ही आप एक जगह आप टिक सकते हो। आप स्थायी रूप से एक जगह नहीं रुक सकते हो। भैया ना जाने कितने बच्चों को आप बाबा बना दोगे है? तो नारद जी कभी भी एक जगह में स्थायी नहीं रहते हैं, यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं। बीड़ा लेकर के भगवत नाम संकीर्तन करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इन्होंने मन में विचार किया कि अब बेटियों को ही जन्म देना है, और उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। 60 बेटी। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति महाराज की जो 13 बेटी थी, उनका विवाह उन्होंने धर्मराज से किया है। धर्मराज जो धर्म और अधर्म का भली भांति निरूपण करते हैं, धर्मात्माओं के लिए वो धर्मराज हो जाते हैं और पापात्माओं के लिए वो यमराज बन जाते हैं। उनकी 13 पत्नी हैं। 13 बेटियों का विवाह उन्होंने कश्यप मुनि से किया है, और 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ है। चंद्र देवता जो निकलते हैं ना, ये चंद्र एक देवता है। सूर्य और चंद्र ये देवता है। 27 पत्नियां हैं इनकी, और 2 बेटी का विवाह भृगु ऋषि से हुआ है। इन्हीं में से एक बेटी
के ही शुक्राचार्य जी का जन्म हुआ था और 2 बेटी का विवाह क्रतु के साथ में, 2 पुलह के साथ में, और 1 बेटी जो थी ना सती, भगवान शिव को ब्याही गई। लेकिन बेटी का प्रेम था, बेटी के प्रेम के कारण, क्योंकि वो बचपन से ही वो भगवान शिव को ही अपना पति मानती थी, इस कारण से उनका विवाह उनके साथ में उनको करना पड़ा। लेकिन वो भाव, वो प्रेम उनके पास में नहीं रहता था, शिव के प्रति वो ज्यादा स्नेह नहीं करते थे।